हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कॉमन एरर। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, यहाँ पे 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर से मैं क्वेश्चन लाया हूँ। यहाँ दिया हैड ही डन। यहाँ दोस्तों हैड का मतलब अगर है, क्योंकि यहाँ पे जो हैड है यह आपका कंडीशनल थर्ड को दिखा रहा है या इन्वर्जन की तरह यूज किया गया है। इसको आप इफ समझिए, इस हैड को आप इफ समझिए, ठीक है। अगर ही हैड ही डन हिज होमवर्क, अगर वो अपना होमवर्क कर लेता है बेल माने ठीक से, तो ही वुड नॉट हैव सफ़र्ड दिस एम्बैरेसमेंट, उसे इस शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब क्या है, जब कंडीशनल थर्ड का यूज किया जाता है तो सेंटेंस में हैड आता पहले वाले में, और अगले वाले सेंटेंस में हम वुड हैव का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ देखो वर्ब का यह थर्ड फॉर्म दिया है, ठीक है। यहाँ भी देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। हैड डन दिया ना, डन का कौन फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो इस कंडीशन में इसमें कोई एरर नहीं लग रहा है, ठीक है। इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, आगे क्या होना चाहिए। ही वॉज एंग्री विथ मी बिकॉज ही थॉट माई रिमार्क वॉज एम्ड बिफोर हिम, नो एरर। इसमें एरर क्या होना चाहिए। तो इसमें देखो एक तो यहाँ पे देखो एंग्री दिया, तो एंग्री के साथ ही हम विथ का प्रयोग करते हैं तब जब किसी पर्सन से आप नाराज़ हों। तो यहाँ पे मी पर्सन, यहाँ तक तो सही है, ठीक है। अब देखो बिकॉज को देखो, बिकॉज हमारा एक यहाँ पे क्लॉज का काम कर रहा है, तो बिकॉज से पहला वाला टेंस आपको देखो पास्ट है, तो बिकॉज के बाद वाला टेंस भी यहाँ थॉट दिया ना, तो ये भी आपका पास्ट है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। गलती देखो यहाँ पे क्या है, जो यह एम्ड दिया है, कलर मैं चेंज करके बता रहा हूँ। जो यह एम्ड दिया, इस एम्ड के साथ ही दोस्तों यहाँ पे बिफोर का प्रयोग नहीं होगा, इसके साथ ऐट का प्रयोग किया जाता है। एम्ड के साथ ही ऐट आता है, तो जहाँ पे बिफोर है वहाँ पे क्या लगा देना, आपको ऐट लगा देना है। अगर गलती की बात किया जाए तो गलती बताओ किस वाले पार्ट में निकल गया, इस फोर वाले पार्ट में गलती है। बिफोर की जगह क्या रहेगा, ऐट रहेगा, ठीक है। मैं फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ाया, कौन सा प्रीपोजिशन किस वर्ड के साथ लगता है दोस्तों, मैं इसका वीडियो बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको वॉच कर सकते हो। तो एंड के साथ ये प्रीपोजिशन क्या लगता है, ऐट लगता है। चलिए आगे देखिए। देखिए ये सब क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ देखो इस सिंडिकेट बैंक पीओ एग्ज़ाम, या देखो बैंक पीओ में आया है। तो देखिए क्या दिया इसमें, यहाँ पे एज यू नो माई बाई माई विजिटिंग कार्ड आई एम नाउ इन मुंबई, नो एरर। इसमें एरर बताना है 8वां वाले में। तो इसमें बताओ कोई एरर आप लोगों को लग रहा है। देखो माई के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगा, तो विजिटिंग कार्ड दिया यहाँ पे तो सही है। अभी अगर मैं दोनों टेंस का बात करूँ तो यह प्रेजेंट है, तो इसके बाद यहाँ पे भी प्रेजेंट कर दिया है, तो इसमें भी कोई एरर नहीं दिख रहा है, इसमें भी नो एरर है, ठीक है। कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इसमें क्या है, नो एरर है, कोई एरर नहीं है। देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, 9वां वाला। विथ आ फ्रेश कोट ऑफ, यहाँ दिया पेंट दिया है, द स्कूल कैन लुक मच नाइस, नो एरर। इसमें एरर बताना, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो इसमें एरर की बात करूँ तो मैं देखो 4 वाले पार्ट में एरर लग रहा है। मच नाइस नहीं होता है, मच की जगह पर हम वेरी नाइस यूज करेंगे। जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं तो वेरी नाइस कहते हैं, मच नाइस नहीं कहते हैं। तो मच की जगह क्या यूज किया जाएगा, वेरी की यूज किया जाएगा। तो बताइए गलती किस वाले पार्ट में मिल गई आपको, इस 4 वाले पार्ट में गलती है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ़ायदा आप एक मिलने वाला है, ठीक है। बार बार मैं नहीं कहूँगा आपको सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप चाहते हो प्रैक्टिस करना तो कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। आगे यहाँ दिया आई आस्क्ड द सेल्समैन इफ़ आई कोड एक्सचेंज द फॉल्टी कैमरा विथ अनदर वन, नो एरर। इसमें देखो एरर क्या होगा, इसमें देखो एरर क्या होना चाहिए।
तो यहाँ देखो वन जो लगाया ना, अनदर वन, इस तरह से कोई वर्ड होता नहीं दोस्तों। वन को काट दो, अनदर को रहने दो। अनदर का यूज करते हैं सिंगल के लिए, ठीक है, सिंगुलर के लिए। तो यहाँ पे हमारा गलती फोर वाले पार्ट में है। अनदर वन दोनों दे दिया, तो वन को हटा दो, अनदर का यूज करो, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो गलती किस वाले पार्ट में मिल गया, इस फोर वाले पार्ट में, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। आई टुक माई ऑलमोस्ट एन आवर, सॉरी आर दिया है ना, टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि कह रहा मुझे लगभग 1 घंटे लग गए थे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे देखो गलती क्या है, जब भी आवर आ जाए तो आवर से पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा कि एन का यूज किया जाएगा। अब आप क्या कहते हो, एन आवर ना, तो यहाँ जो ए दिया तो ये गलत हो गया। ए की जगह क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। बताइए गलती किस वाले पार्ट में है, इस सेकंड वाले पार्ट में, ठीक है। तो ए की जगह क्या रहेगा, एन रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। सी इंसिस्टस, इसी में गलती मिल गया। गलती क्या मिल गया कि इंसिस्ट के साथ जो प्रेपोजिशन दोस्तों हम आन का यूज करते हैं, ठीक है। तो गलती हमको ए वाले पार्ट में इंसिस्ट के साथ आन का यूज नहीं किया, इंसिस्ट आन यू स्टे, इस तरह होना चाहिए। तो इसमें जो है गलती की बात किया जाए तो पहले वाले पार्ट में है। चलिए आगे देखते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं। देखो, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ सी कुड ट्रीट हिम सो बैड, नो एरर। इसमें एरर बताइए, इसमें क्या एरर हो सकता है। तो अब बताइए इसमें एरर में क्या लगाऊं। यहाँ पे सो और यहाँ पे देखो बैड दिया है, तो इस कंडीशन हमको क्या करना पड़ेगा। इस जो बैड है दोस्तों, बैड हमारा क्या है बैड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव को क्या बनाना पड़ेगा, एडवर्ब बनाना पड़ेगा। तो हो जाएगा बैडली, क्या हो जाएगा, बैड की जगह पे बैडली, सो बैडली, यानी पूरी मतलब बुरी तरह से। तो यहाँ पे बैडली हो जाएगा बैड की जगह पे। तो गलती बताइए किस वाले पार्ट में मिल गई, इस फोर वाले पार्ट में। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। एट एनी अराइवल इन दिल्ली आई वेंट स्ट्रेट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, नो एरर। इसमें एरर बताना, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो इसमें भी कोई एरर दिख नहीं रहा है। देखो अराइवल के साथ यहाँ पे इन लगाया है, क्योंकि प्लेस की बात कर रहा है। जब आप प्लेस की बात करोगे तो यहाँ पे इन लगाओगे, तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, आगे क्या होना चाहिए। इट इज़ मोर बेटर इफ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टेज एट होम टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, नो एरर। इसमें एरर क्या होना चाहिए, यहाँ पे आफ्टर है, ठीक है। इसमें एरर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो एरर इसमें क्या किया गया है। यहाँ देखो मोर भी यूज किया, बेटर भी यूज किया, डबल कंपलेटिव लगाया तो डबल कंपलेटिव यूज नहीं करेंगे, मोर को हम हटा देंगे, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो गलती किस वाले पार्ट में मिल गया, इस फर्स्ट वाले पार्ट में। चलिए आगे देखिए, 16 वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 16 वाले क्वेश्चन में, दीज रिपोर्ट्स हैव डिटर्ड। डिटर्ड का के साथ दोस्तों ना प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज होता है। तो यहाँ जो सम लगाया, इस सम की जगह क्या आना चाहिए, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम का यूज होगा। तो गलती किस वाले पार्ट में मिल गया, इस सेकंड वाले पार्ट में है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या दिया है, अगला क्वेश्चन। आई आंसर्ड द क्वेश्चंस एज बेस्ट एज आई कुड, नो एरर। इसमें एरर क्या होगा, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यह कंपेयर किया गया पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री यहाँ पे जो बेस्ट दिया है तो सुपरलेटिव डिग्री लगा दिया है। तो यहाँ पे हमको गुड लगाना पड़ेगा, एज गुड एज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं प्रश्नों का जवाब दिया उतनी अच्छे से जितनी अच्छे से मैं दे सकता था, कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पे बेस्ट की जगह क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए। आगे देखिए,
देखो दोस्तों, ये भी कहीं न कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। बैंक ऑफ पीओ है, महाराष्ट्र में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बैंक पीओ का। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इसको मैं थोड़ा ऊपर करूँ। देखिए, सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर बॉडीज, इसमें एरर क्या होना चाहिए? तो इसमें देखो एरर ये होगा कि इस जो वर्ल्ड में यस अपस्ट्रॉफ यस लगाना पड़ेगा। क्यों? अब पढ़कर देखो, सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर बॉडीज, यानी कि जो है कुछ संसार के सबसे बड़े वाटर बॉडीज आर ड्राइंग, माने सूख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अपस्ट्रॉफ यस लगाएंगे इस वर्ड में। अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो गलती किस वाले पार्ट में था? इस ए वाले पार्ट में गलती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हम। यहाँ दिया, एमंग द मैनी चैलेंजेस फेसिंग द कंट्री इन द नेक्स्ट डिकेड इज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, नो एरर। इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या हो सकता है? यहाँ देखो इज आया है, इस इज का सब्जेक्ट तो होगा, क्योंकि यह इज हमारा सिंगुलर है, इसका सब्जेक्ट कुछ तो होगा। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो सकता है? यहाँ दिए है ना, मैनी चैलेंजेज। ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो मैनी चैलेंजेस दोस्तों आपका प्लूरल है। जब प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगा? प्लूरल। इस इज के जगह पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? आर का यूज करना पड़ेगा। अब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट हुआ। ठीक है, तो गलती किस वाले पार्ट में मिला? इस हमें फोर वाले पार्ट में। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या दिया हम। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट्स, नॉट मोर देन 5% ऑफ एजुकेशन लोन्स टेकन बाय स्टूडेंट्स आर ओवर ड्यू, नो एरर। इसमें एरर बताना, एरर क्या हो सकता है? तो एरर देखो, एरर मैं यहाँ पे पहले इसको लोन्स को देखो। लोन्स दोस्तों हमारा एक नाउन है। ठीक है, एक नाउन है। एजुकेशन देखो, ये भी एजुकेशन एक नाउन है, तो डबल नाउन हो गया। तो डबल नाउन को यूज नहीं करेंगे एक साथ। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँ, मैं कलर चेंज करके समझा रहा हूँ। यहाँ जो यह लोन्स है, यह हमारा एक नाउन है। तो नाउन्स पहले रहने का अधिकार किसको मिला हुआ है? एडजेक्टिव को। ठीक है, किसे मिला? एडजेक्टिव को मिला है। तो यह जो एजुकेशन, इसका एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो क्या होना चाहिए? एजुकेशन का एडजेक्टिव क्या बन जाएगा? एजुकेशनल बन जाएगा। एजुकेशनल। ठीक है, एजुकेशनल हो जाएगा। अब बताइए एजुकेशनल हमारा क्या हो गया? कलर को चेंज करके समझा रहा हूँ। एजुकेशनल हमारा एडजेक्टिव हो गया। और यह जो लोन्स हमारा क्या नाउन है? तो नाउन्स पहले कौन रहता है? एडजेक्टिव रहता है। तो यहाँ पे एजुकेशन के जगह पे एजुकेशनल करना था। तो गलती बताओ किस वाले पार्ट में मिल गया? इस थर्ड वाले पार्ट में। तो समझ में आया एरर? तो बस इस वीडियो में ही तक। मैं टोटल जो है इसमें 20 क्वेश्चन था। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाया करो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।